नमस्कार। आज हम भारत के इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटेंगे जिसे अक्सर भुला दिया जाता है। सोचिए, आज़ादी से ठीक पहले का भारत कैसा था। वो एक देश नहीं था, बल्कि सैकड़ों रियासतों का एक बिखरा हुआ, उलझा हुआ नक्शा था। तो चलिए, आज इन रियासतों की खोई हुई दुनिया की पड़ताल करते हैं। तो सबसे पहले एक सीधा सा सवाल, आज़ादी से पहले भारत में आखिर कितनी रियासतें थीं? अंदाज़ा लगाइए। जवाब जो भी हो वो आपको चौंका जरूर देगा। तो ये नंबर हैं करीब करीब 600। जी हाँ, 600। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का ये आंकड़ा है। और पता है, ये बटलर कमेटी और साइमन कमीशन के बताए 562 के आंकड़े से भी ज्यादा है। मतलब 600 अलग अलग राज्य। सोचकर ही दिमाग घूम जाता है ना? देखिए, ये नंबर सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये हमें बताता है कि उस वक्त भारत का नक्शा कितना ज्यादा टूटा हुआ और बिखरा हुआ था। ये कोई एक देश नहीं, बल्कि छोटे बड़े टुकड़ों का एक बहुत बड़ा जाल था। अच्छा, इस पूरी उलझन को और अच्छे से समझने के लिए एक काम करते हैं। पूरे नक्शे से जूम इन करके सिर्फ एक इलाके पर ध्यान देते हैं। देखते हैं कि जमीनी हकीकत आखिर थी कैसी। हम बात करेंगे विंध्य प्रदेश की। ये एक ऐसा राज्य था जो खुद कई छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर बनाया गया था। इसकी कहानी में हमें उस दौर की असली तस्वीर दिखती है। वैसे इस इलाके का इतिहास बहुत पुराना और गहरा है। यहाँ वाकाटक वंश से लेकर गुप्त साम्राज्य और फिर हर्षवर्धन तक कई बड़े बड़े शासकों का राज रहा है। 9वीं से 12वीं सदी के बीच कलचुरी और चंदेल राजवंश भी यहीं थे। मतलब ये इलाका हमेशा से ही एक पॉलिटिकल सेंटर रहा है। अब देखिए असली मजा। ये जो विंध्य प्रदेश था ना, ये खुद 35 रियासतों को मिलाकर बना था। एक राज्य के अंदर 35 राज्य। इसका एरिया था करीब 24,600 स्क्वायर मील और 1951 में इसकी आबादी 35 लाख से भी ज्यादा थी। और कमाई 2.5 करोड़ रुपए सालाना उस जमाने में। ऊपर से जंगल और खनिज तो थे ही। रीवा, पन्ना जैसे 8 जिलों में ये पूरा प्रदेश बटा हुआ था। मतलब सोचिए जरा, एक राज्य जो असल में 35 राज्यों का एक गुच्छा था। तो विंध्य की कहानी से एक अंदाजा तो लग ही गया होगा। अब चलिए वापस जूम आउट करते हैं और पूरे भारत की तस्वीर देखते हैं, जो इससे भी कहीं ज्यादा बड़ी और अलग अलग रंग की थी। इन लगभग 600 रियासतों में भी ना एक साफ बंटवारा था। एक तरफ थीं 120 सलामी स्टेट्स, जिन्हें ब्रिटिश क्राउन तोपों की सलामी देता था। ये उनके ऊंचे रुतबे और ताकत की निशानी थी। और दूसरी तरफ थीं 442 नॉन सैल्यूट स्टेट्स। इससे साफ पता चलता है कि इन राज्यों के आकार, ताकत और रुतबे में जमीन आसमान का फर्क था। और अब चलिए कुछ ऐसे आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो इस फर्क को और भी साफ कर देंगे। ये आंकड़े सच में अविश्वसनीय लगते हैं, लेकिन यही उस वक्त की हकीकत थी। जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ सिर्फ 17 रियासतें थीं जिनका एरिया 10,000 स्क्वायर मील से ज्यादा था, और दूसरी तरफ 454 रियासतें ऐसी थीं जिनका एरिया 1,000 स्क्वायर मील से भी कम था। और सबसे हैरानी की बात, 374 रियासतों की सालाना आमदनी 1 लाख रुपए से भी कम थी। ये फर्क कितना बड़ा था, है ना? लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कुछ उदाहरण तो हमारी कल्पना से भी परे हैं। चलिए देखते हैं कि ये बिखराव असल में कितना ज्यादा था। 15 रियासतें ऐसी थीं जिनमें से हर एक का एरिया 1 स्क्वायर मील से भी कम था। जी हाँ, 1 स्क्वायर मील से भी छोटा एक पूरा राज्य। और इनमें से भी 3 रियासतों की आबादी 100 लोगों से भी कम थी। सोचिए, एक पूरा राज्य जिसकी कुल आबादी 100 से भी कम हो। और अब सबसे ज्यादा चौंकाने वाला आंकड़ा, एक रियासत ऐसी भी थी जिसकी आबादी थी सिर्फ 32 लोग और उसकी सालाना आमदनी महज 20 रुपए। 20! ये कोई मजाक नहीं है। ये उस बिखरे हुए भारत की हकीकत थी। ये सिर्फ नंबर नहीं है। ये सब कुछ एक भूला हुआ सच है। ये आंकड़े हमें ये समझाते हैं कि भारत का आइडिया कितना मुश्किल था और इन अनगिनत टुकड़ों को एक साथ जोड़ना कितना बड़ा काम रहा होगा। और सिर्फ रियासतें ही नहीं, ब्रिटिश सरकार के साथ उनके रिश्ते भी अलग अलग तरह के थे। सिर्फ 40 रियासतों की ब्रिटिश सरकार के साथ पक्की संधियां थीं। बाकी सभी के रिश्ते सनद, शर्तनामा, पुराने रिवाज और पॉलिटिकल प्रैक्टिस जैसे कई अलग अलग समझौतों पर टिके हुए थे। मतलब ये रिश्तों का एक बेहद उलझा हुआ जाल था। तो आखिर में ये सारी जानकारी हमें एक बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। इतने सारे टुकड़ों में बटे देश को एक करना, एक झंडे के नीचे लाना कितना मुश्किल काम रहा होगा। ये वो चुनौती थी जिसका सामना हमारे देश के निर्माताओं ने किया, और शायद इसी चुनौती को समझना हमें आज के भारत की अहमियत का एहसास कराता है।